हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जर्नी टू जीनियस में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th की जीके का चैप्टर नंबर 36 जिसका नाम है द वेटरन्स, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे और पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है द वेटरन्स, और द वेटरन्स यहाँ पे वेटरन्स को हिंदी में बोलते हैं वयोवृद्ध। क्या बोलते हैं? वयोवृद्ध। और वयोवृद्ध का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग जो अपने लाइफ में या फिर अपने जीवन में कई सारे क्षेत्रों में एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव हासिल कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब सबसे पहले हम इस चैप्टर की यूनिवर्सल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में मेन क्या क्या चीज़ें हैं। तो लिखा है द डिस्क्रिप्शन ऑफ सम फेमस पर्सनालिटीज़ हु हैव अचीव्ड ग्रेट हाइट्स इन दियर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। तो ये कहा गया है कि यहाँ पे कुछ प्रमुख हस्तियों का वर्णन किया गया है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महान उपलब्धियां हासिल की हैं। तो आगे कहा गया है हु आर दीज वेटरन्स हुज डिस्क्रिप्शन थ्रिल्स द हार्ट एंड फिल द साउल। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दिग्गज लोग हैं या फिर ये जो अनुभवी लोग हैं उनका वर्णन जो है हृदय को क्या करता है? थ्रिल्स करता है, यानी कि रोमांचित करता है और हमारे हृदय को या फिर हमारी आत्मा को परिपूर्ण करता है, फील करता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कहा गया है 27 नेस्कर रेसेस वॉन इन द वन सीजन। तो यहाँ पे कहा गया है कि हमें एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने एक ही सीजन में 27 नेस्कर रेस वॉन की हो, नेस्कर रेस जीती हो। तो उन व्यक्ति का नाम था रिचर्ड पेटी। अब रिचर्ड पेटी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक ही सीजन में 27 नेस्कर रेस जीती थी। आशा करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे कहा गया है 8 गोल्ड मेडल्स इन अ सिंगल ओलंपिक गेम्स। तो कहा गया है कि एक ही ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति कौन से हैं। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि वो एक ही ओलंपिक गेम में 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति कौन हैं। तो इनका नाम था माइकल फेल्प्स। क्या नाम था इनका? माइकल फेल्प्स। तो माइकल फेल्प्स तो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक ही ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पर, क्वेश्चन नंबर 3-4 की तरफ। तो यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में 60 लीग गोल्स इन अ सीजन ऑफ इंग्लिश फुटबॉल। तो ये कहा गया है कि इंग्लिश फुटबॉल के एक ही सीजन में 60 लीग का गोल किस व्यक्ति ने किया था। तो इनका नाम था डिक्सी डीन। डिक्सी डीन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश फुटबॉल के एक ही सीजन में 60 लीग गोल किए थे। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है 62 टोटल ग्रैंड स्लैम विंस इन टेनिस। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है हमसे कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने टेनिस में 62 ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता था। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने टेनिस में कुल 62 ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता था। तो इनका नाम था मार्गरेट स्मिथ कोर्ट। इनका नाम क्या था? मार्गरेट स्मिथ कोर्ट। तो मार्गरेट स्मिथ कोर्ट जो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने
टेनिस में कुल 62 ग्रैंड स्लैम का खिताब इन्होंने जीता था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है 99.94 टेस्ट क्रिकेट कैरियर बैटिंग एवरेज। तो यहाँ पे कहा गया कि हमें एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में उनका जो करियर था उसमें बल्लेबाजी का जो औसत था वो 99.94 का है। तो हमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना है जिनका टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी का औसत 99.94 रहा हो। तो उनका नाम है सर डोनाल्ड ब्रैडमैन। तो सर डोनाल्ड ब्रैडमैन जिनका बल्लेबाजी का औसत 99.94 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया है। यहाँ पे कहा गया है 5 कॉन्जिक्यूटिव F1 चैम्पियनशिप्स। मतलब ये कहा गया है कि लगातार 5 बार F1 रेस की चैम्पियनशिप किसने जीती थी। F1 एक कार रेस होती है, तो उसमें लगातार 5 बार चैम्पियनशिप किसने जीता था। तो उनका नाम था माइकल शूमाकर। इनका नाम क्या था? माइकल शूमाकर। तो माइकल शूमाकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने F1 रेस में 5 बार लगातार चैम्पियनशिप जीती थी। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और समझते हैं कि उन क्वेश्चंस में क्या क्या बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि 49-0 कैरियर्स एज हैवी वेट बॉक्सर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बता दें कि 49-0 का मतलब ये है कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 49 टाइम्स विन्स किए थे और 0 टाइम इनका लॉसेस था। मतलब ये कि ये 49 बार जीते और 0 बार हारे, यानी कि एक भी बार ये हारे नहीं। तो हमें ये बताना है कि हैवी वेट बॉक्सर के रूप में 49 से 0 का करियर रिकॉर्ड किसने बनाया था। तो ये व्यक्ति थे रॉकी मार्सियानो। इनका नाम क्या था? रॉकी मार्सियानो। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है 8 कॉन्जिक्यूटिव NBA चैम्पियनशिप्स। तो मतलब ये कि 8 बार लगातार NBA का चैम्पियनशिप किसने जीता था। तो इनका क्वेश्चन ये है कि लगातार 8 बार NBA का चैम्पियनशिप किसने जीता था। तो इनका जो आंसर है वो है बोस्टन कैल्टिक। इनका क्या नाम था? बोस्टन कैल्टिक। तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लगातार 8 बार NBA का चैम्पियनशिप जीता था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे और समझते हैं कि क्या बताया गया है। यहाँ पे दिया गया है 167 कैरियर्स टेनिस सिंगल टाइटल्स। इसका मतलब ये कहा गया है कि अपने करियर में 167 टेनिस का एकल खिताब किसने जीता था। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन नवरातिलोवा। इनका नाम क्या था? मार्टिन नवरातिलोवा। ये बात समझ में आई होगी आपको, आशा करता हूँ। तो इनका नाम था मार्टिना नवरातिलोवा। मार्टिना नवरातिलोवा। इन्होंने अपने करियर में 167 टेनिस एकल का खिताब जीता था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है कि 10 कॉन्जिक्यूटिव स्टेनली कप फाइनल। तो मतलब ये कि एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लगातार 10 बार स्टेनली कप का फाइनल जीता था। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लगातार 10 बार स्टेनली कप का फाइनल जीता था। तो इनका नाम था मॉन्ट्रियल कैनाडियंस। इनका नाम क्या था? मैंट्रियल
कैनाडीन्स। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे नीचे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, इनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो लिखा गया डिड यू नो, क्या आप जानते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है मास्टर एथलेटिक्स के बारे में कि मास्टर एथलेटिक्स क्या होती है। कहा गया है मास्टर एथलेटिक्स इज़ अ क्लास ऑफ द स्पोर्ट ऑफ एथलेटिक्स फॉर वेटरन एथलेटिक्स इन द इवेंट्स ऑफ बैक एंड फील्ड। इसका मतलब ये है कि जो मास्टर एथलेटिक्स होता है वो एथलेटिक्स खेल की एक श्रेणी है जो अपने अनुभवी एथलीटों के लिए बैक एंड फील्ड, रोड रनिंग और क्रॉस कंट्री रनिंग जैसी स्पर्धाओं में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। तो यहाँ पे यही कहा गया है मास्टर एथलेटिक्स इज़ अ क्लास ऑफ द स्पोर्ट ऑफ एथलेटिक्स फॉर वेटरन एथलेटिक्स इन द इवेंट ऑफ बैक एंड फील्ड। तो यहाँ पे यही बताया गया जैसे कि रोड रनिंग एंड क्रॉस कंट्री रनिंग, इन सब के बारे में बताया गया है। आगे कहा गया द कॉम्पिटिशन फीचर 5 years एज ग्रुप बिगनिंग एट द एज 35 men as old as 105 and women in their 100 have completed in running, jumping and throwing events। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इस प्रतियोगिता में 35 वर्ष की आयु से शुरू होकर 5 वर्ष के आयु वर्ग शामिल हैं और कहा गया है कि 105 वर्ष तक के पुरुष और 100 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं भी दौड़ने, कूदने और फेंकने की स्पर्धाओं में भाग ले चुकी हैं। तो आगे कहा गया है द इनॉग्रल अमेरिकन मास्टर्स गेम इन बीइंग हेल्ड इन वैंकूवर इन 2016। तो यहाँ पे ये कहा गया है अमेरिकाज मास्टर्स गेम्स का उद्घाटन 2016 में वैंकूवर में हो रहा है। ये चीज़ें बताई गई हैं और कहा गया है वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स, जिसे WMA कहते हैं, इज द वर्ल्ड वाइड गवर्निंग बॉडी ऑफ मास्टर एथलेटिक्स। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स जो है वो मास्टर एथलेटिक्स के लिए विश्वव्यापी है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आए होंगी। तो हमारा ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हमारा ये वीडियो आज यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।